नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह। मैं एज ए क्लिनिकल एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट वर्क कर रहा हूँ CMCH राय मेडिकल कॉलेज एंड कैंसर हॉस्पिटल भोपाल में। मेरी एजुकेशन में सबसे पहले MBBS 2009 में मेरा MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से, और उसके बाद MD रेडिएशन एंड क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी MGM मेडिकल कॉलेज से ही गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल के अंतर्गत इंदौर से हुआ है। 2020 से मैं प्रोफेशनल ऑन्कोलॉजी प्रैक्टिस में हूँ। तो आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कैंसर क्या होता है, कैंसर से होने वाले कुछ परेशानियां, उसके इलाज, उससे जुड़ी हुई कुछ मिसकंसेप्शंस जो मान्यताएं हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कैंसर है क्या। अगर हम बात करें कैंसर, कैंसर एक अन्य बीमारियों की तरह ही एक बीमारी है जिसमें हमारी शरीर की कुछ कोशिकाएं अनकंट्रोल ग्रोथ फेज में चली जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा शरीर एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म के तहत काम करता है जिसमें हर सेल को एक पर्टिकुलर टाइम पे डिवाइड होना है। जिसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है, हम बच्चे से लेके बड़े होते हैं, हमारी सेल्स कंटिन्यू डिवाइड होती है। लेकिन अगर ये डिवीजन अनकंट्रोल हो जाए, सपोज किसी कारण से सेल्स का अनकंट्रोल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, ये कैंसर का मुख्य कारण होता है। कैंसर कुछ नहीं है, नॉर्मल कोशिकाओं का ही अनकंट्रोल डिवीजन कैंसर, जिसके कारण शरीर में किसी भी अंग में जहां पे ये अनकंट्रोल डिवीजन होने लगता है, वहां पे कोशिकाओं का समूह इकट्ठा होता है और एक गठान बनाता है, जिसको साधारण इंग्लिश में ट्यूमर कहते हैं। समझने वाली बात यह है कि हर ट्यूमर कैंसर हो ये जरूरी नहीं होता है। कुछ गठाने नॉर्मल भी हो सकती हैं जिनका इलाज सिंपल एक्सीजन या ऑपरेशन के द्वारा काट के निकाल देना ही होता है, और कुछ कोशिकाएं कैंसरस होती हैं। कैंसरस और नॉर्मल होने के बीच का डिफरेंस इतना है कि नॉर्मल कोशिकाएं अगर होंगी तो वो केवल गठान के फॉर्म में उसी जगह बढ़ेंगी और वहीं पे रुक जाएंगी। लेकिन अगर ये कैंसर के फॉर्म में ग्रो करती हैं गठाने, तो ये कैंसर के कारण ये बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी फैल सकती है। इसमें ये खतरा बना रहता है, जिस पद्धति को मेटास्टेसिस कहते हैं। तो उस कैंसर का सबसे बड़ा खतरा यही होता है, ये अपनी जगह से शुरू होता है, अगर उसको एक पर्टिकुलर स्टेज तक नहीं रोका गया तो वो फैल के आगे शरीर के दूसरे हिस्सों में भी जा सकता है। ये होता है कैंसर, इसका बेसिक मैकेनिज्म ये। कैंसर को दो हिस्सों में मुख्यतः डिवाइड किया जा सकता है। दो हिस्से मतलब दो प्रकार के कैंसर ब्रॉडली डिवाइड कैटेगरी में बॉडी में मिलते हैं। एक होते हैं सॉलिड ट्यूमर्स और दूसरे होते हैं हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी। सामान्य भाषा में कहें तो जो गठाने होती हैं पूरे शरीर में कहीं पे भी, जो गठानों के तरह प्रेजेंट करते हैं कैंसर, वो सॉलिड ट्यूमर कहलाते हैं। और इसके अलावा दूसरा सब ग्रुप होता है जिसे ब्लड कैंसर कहते हैं साधारण भाषा में, मीन्स हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी। हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी बिल्कुल अलग कंसेप्ट है, बिल्कुल अलग तरह का ट्रीटमेंट है, सब कुछ अलग होता है। 80% कैंसर बॉडी में जो होते हैं वो मेनली सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं। 80% के अलावा बचे हुए 20% जो कैंसर्स हैं वो ब्लड कैंसर होते हैं। इनके अलग अलग सब टाइप हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सामान्यतः हमारी भारतीय पॉपुलेशन जो है या इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहें, इसमें होने वाले मुख्य कैंसर्स में अगर हम बात करते हैं महिलाओं के अंदर, तो मुख्य कैंसर आज भी ब्रेस्ट कैंसर है, स्तन का कैंसर। इसके अलावा दूसरे जो स्थान पे आता है वो है बच्चेदानी का कैंसर। इसके अलावा अन्य कैंसर जिसमें से ओवेरियन कैंसर, थायराइड कैंसर, आहार नली का कैंसर, पेट का कैंसर, ये स्टेप वाइज होते जाते हैं। पर मुख्यतः दो कैंसर्स में स्तन कैंसर और आपका बच्चेदानी का कैंसर मुख्य रूप से दो स्थानों में मिलते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इन दो कैंसर से सफर कर रही है। इसी प्रकार से पुरुषों में अगर हम बात करें तो मुख्यतः हमारे इंडियन पॉपुलेशन में जो कैंसर हमें मिलता है वो होता है मुख और गले का कैंसर, ओरल कैविटी एंड नेक, जिसमें हमारे जीभ का, तालू का और गाल का कैंसर। इसके अलावा जो हमारा मतलब जो वॉइस बॉक्स है, लैरिंक्स, उसका कैंसर होता है। सेकेंड नंबर पे जो हमारे यहाँ मुख्यतः कैंसर हमें देखने को मिलते हैं वो होते हैं लंग कैंसर, मतलब फेफड़ों का कैंसर। अगर हम बात करते हैं मुख्य कारणों की, तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि कैंसर के कारण ऐसे हैं जो कि कैंसर मतलब अपने आप होने वाली बीमारी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं बहुत क्लियर इसे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए, कैंसर के कारण में अगर सबसे पहला कारण करें और हम सबसे कॉमन कैंसर की बात करते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो कवर होता है वो होता है तंबाकू और उससे बने उत्पाद, मतलब जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, सुपारी, तंबाकू। ये आज भी हमारे जो प्रिवेंटेबल कॉजेज हैं, ऐसे कारण जिन्हें हम रोक सकते हैं, कैंसर के ऐसे कारण जिन्हें अगर हम हटा लें तो कैंसर नहीं होगा, उसमें मुख्यतः यही चीजें हैं जो पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, जो बहुत बड़ा हिस्सा कवर करते हैं।
इससे सारे के सारे, अगर हम बात करें बॉडी में कहाँ के कैंसर इससे हो सकते हैं, तो नाखून और बाल को छोड़ के बॉडी के हर कैंसर को ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमें डाइट के थ्रू मिल रहे हैं, जैसे यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में जो वाहनों से निकलने वाला धुआं है, जिसमें पॉलीकार्बन कंपाउंड्स होते हैं, पॉलीएमीन्स होते हैं, लेड कंपाउंड्स होते हैं, ये वो कारण है जो डाइट और एटमॉस्फेयर के थ्रू हमें मिलते हैं। और हम बात करें तो कुछ फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिन्हें एफडीए अप्रूव नहीं करता, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली वो यूज किए जा रहे हैं, वो भी कैंसर का एक कारण बन सकते हैं। ये कुछ कारण हैं जो प्रिवेंटेबल कॉजेज में से आते हैं। कुछ ऐसे कारण होते हैं जो नॉन प्रिवेंटेबल। नॉन प्रिवेंटेबल मीन टू से ऐसे कारण जिनमें हमारा बस नहीं होता, दोज आर कॉल्ड जेनेटिक कॉजेज। हमारे बॉडी का जो संरचना है, जो जीन मेकअप है, जीन मेकअप भी बहुत कुछ निर्धारित करता है कि हमारी बॉडी में कोई कैंसर कब हो सकता है। जैसे हम बात करें कि जेनेटिक कंट्रोल्ड कैंसर्स में मोस्ट कॉमन कैंसर्स कौन से होते हैं, तो आज भी उन कैंसर्स में सबसे ज्यादा जैसे कि आहार नली के कैंसर, खासकर बड़ी आंत का कैंसर, पेट के कैंसर, ओवरी का कैंसर जो अंडाशय होता है महिलाओं के, इसका कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा कैंसर जो कि केवल या मुख्य रूप से जेनेटिक से एसोसिएटेड होते हैं, उसमें होते हैं ब्रेन ट्यूमर्स। जो मस्तिष्क में होने वाली गठाने होती हैं, उसमें इन प्रिवेंटेबल कॉजेज का रोल बहुत कम होता है, उसमें म्यूटेशंस, जेनेटिक कॉजेज बहुत ज्यादा। ये तो हो गए कॉजेज के बारे में, जिन्हें अगर हम रोकते हैं तो कैंसर को रोका जा सकता है। अब हम बात करते हैं कैंसर के डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि यह भ्रांति बिल्कुल निकाल देना उचित रहेगा कि कैंसर ठीक नहीं हो सकता। कैंसर आज भी ठीक होने वाली बीमारी है। कैंसर के केस में सबसे जरूरी होता है सही समय पर कैंसर का हम पता लगा लें और उसे रोक लें। मतलब कि सही उपचार से भी ज्यादा जरूरी होता है सही समय पर सही उपचार। मीन्स अगर एक स्टेज के बाद कैंसर आगे बढ़ जाता है, कैंसर के हर कैंसर की अपनी स्टेजेस होती हैं। कैंसर को बेसिकली 4 स्टेजेस में कैटेगराइज किया जाता है, जो हर कैंसर के लिए अपनी अलग अलग है। लेकिन ब्रॉड कैटेगरी में अगर हम माने तो स्टेज 4 वो कैंसर होते हैं जो अपनी जगह से निकल के दूसरे अंग में जा चुके हैं। वहां से कैंसर को रोक पाना काफी टफ होता है। तो कैंसर के केस में कैंसर इज क्यूरेबल, कैंसर रोका जा सकता है बशर्ते आप सही समय पर उसका पूरा इलाज ले लें। अगर हम बात करते हैं कि कैंसर का इलाज क्या होता है, तो कैंसर का इलाज ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी। इसके 3 एस्पेक्ट होते हैं। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग कैंसर के लिए काम करती है। मतलब कि जरूरी नहीं है कि हर कैंसर में तीनों ही यूज हो, या जरूरी नहीं है कि हर कैंसर में एक से ही काम हो जाए। हर कैंसर का एक पर्टिकुलर वे ऑफ ट्रीटमेंट होता है, पर्टिकुलर वे ऑफ पैटर्न होता है फॉर ट्रीटमेंट, फॉर फॉलो अप, फॉर एनीथिंग। हम स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन। कैंसर पहले तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो बेसिक मॉडलिटी होती है, जैसे कि सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, सोनोग्राफी, ईएसजी, अल्ट्रासाउंड जो कहलाता है, ये कैंसर की प्रोविजनल डायग्नोसिस है। मतलब ये केवल ये बता सकते हैं कि आपके बॉडी में गठान है या नहीं है, और है तो उसका साइज क्या है, ऑर्गन कौन सा है। ये कभी भी कंफर्म नहीं बता सकते, कुछ कैंसर्स को छोड़ के, कि आपके बॉडी में कैंसर है। वो केवल इतना बता सकते हैं कि वहां एक गठान है, मतलब एक ट्यूमर है। और जैसे मैंने पहले भी बताया था, ट्यूमर नॉर्मल भी हो सकता है और कैंसर भी हो सकता है। आप शायद समझ गए होंगे। तो ये जांचें केवल ये बता पा रही हैं कि ये कैंसर, ये गठान है या नहीं। फर्दर स्टेप में उसे कंफर्म करने के लिए हम उस गठान से एक टुकड़ा निकाल के उसकी जांच करते हैं। इस पद्धति को बायोप्सी कहते हैं। बायोप्सी रिपोर्टिंग के बाद हम उसकी लेबोरेटरी में जांच करके ये बताते हैं ये कैंसर है या नहीं, अगर है तो कौन सा है और कौन से स्तर पर है। ये कैंसर का डायग्नोसिस होता है। इस डायग्नोसिस के बाद कैंसर के अगले स्टेप होता है स्टेजिंग और ट्रीटमेंट। पर्टिकुलर कौन सी स्टेज में कैंसर है, उसका फैलाव कहां तक है, और उस स्टेज के लिए अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या होगा, ये आपको आपके डॉक्टर से पता चलता है। ट्रीटमेंट अलग अलग कैंसर का अलग अलग होता है। किन मॉडलिटी से होता है मैंने आपको बता दिया। बस अलग अलग कैंसर के बारे में अगर हम मोस्ट कॉमन कैंसर के बारे में बात करें, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करते हैं तो सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन। सर्जरी में ब्रेस्ट को निकालना, या अगर छोटा है तो ब्रेस्ट के एक टुकड़े को निकालना। इसके बाद कीमोथेरेपी से आसपास की गठन को और छोटा करना, और रेडिएशन से उसको ठीक कर देना। इसी तरह मुख्य कैंसर में सर्जरी और रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी का रोल उसमें बहुत कम होता है। अगर हम बात करते हैं बच्चेदानी का कैंसर, अगेन वही
कीमोथेरेपी का रोल बहुत कम है सर्जरी और रेडिएशन से, या कभी कभी अगर वो अर्ली स्टेज में है तो केवल रेडिएशन से ही इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। बात करते हैं कुछ ऐसे कैंसर जो हमारे सोसाइटी में कॉमन है और जिनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर महिलाओं में बात करते हैं, मैं शुरुआत करता हूँ ब्रेस्ट कैंसर से ही। कभी भी ब्रेस्ट कैंसर ऐसा नहीं है कि अचानक से आपको पता चलता है, इसके पहले वो नहीं था। कैंसर एक स्लो प्रोसेस है। एक छोटी गठान कभी भी एक अचानक बड़ी नहीं होती है, वो धीरे धीरे करके ग्रेजुअल ग्रोथ गेन करती है। तो महिलाओं को मेरा एक ही सलाह है कि कभी भी आप एक रूटीन फॉलो करें। अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन, जिसको मेडिकल टर्म में सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कहा जाता है, SBE। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक ऐसी पद्धति है कि महिला अपने स्तन में होने वाली किसी गठान को सबसे पहले खुद से नोटिस कर सकती है। जनरली जो मुझे मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखने को मिला कि महिला यही कहती है कि सर, गठान तो थी लेकिन दर्द ना होने के कारण हमने उसे ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, कैंसर की गठानें जनरली दर्द नहीं करती, लेकिन कोई भी ऐसी गठान जो दर्द नहीं कर रही है, आप उसे ऐसा छोड़ नहीं सकते। आपको उस पर ध्यान देना होगा। करने के लिए हर महीने एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न डेवलप करें। आप नहाते हुए, कपड़े बदलते हुए अपने ब्रेस्ट का खुद से एग्जामिनेशन कर सकते हैं। उसमें कैसी भी अबनॉर्मल गठान जो पहले नहीं थी और आज आपको दिख रही, दिखते ही अपने नियर बाय डॉक्टर्स को जाके जरूर दिखाएं। अगर उसमें दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है, उससे पानी आ रहा है या कोई भी डिस्चार्ज आ रहा है, आप अपने नियर बाय डॉक्टर से उसे डिस्कस कर सकते हैं। इस स्टेज में भी अगर आपने कैंसर, इस गठान के बारे में पता कर लिया, फर्दर उसकी हम इन्वेस्टिगेट करके ये पता कर सकते हैं वो कैंसर है या नहीं। और अगर वो इतना छोटा है तो बहुत अर्ली स्टेज में उसे ट्रीट करके आपको आपकी नॉर्मल जिंदगी वापस कर सकते हैं। इसी तरह बच्चेदानी का कैंसर, सफेद पानी आना महिलाओं में बहुत कॉमन समस्या है। कई महिलाएं इसे नॉर्मल मान के छोड़ देती हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कभी भी अगर सफेद पानी जैसा कुछ भी आपको लगे, कभी इसे नॉर्मल ना माने। हो सकता है वो इन्फेक्शन के कारण, लेकिन अगर बच्चेदानी के कैंसर की बात करते हैं तो बच्चेदानी से आने वाला खून और पानी ही उसका पहला लक्षण। कभी इसे साधारण ना समझे, आसपास के डॉक्टर को दिखाएं। एक 5 रुपए की किट से उसका इलाज, उस पर जांच संभव है, जिसको हम पैप स्मीयर कहते हैं। पैप स्मीयर के थ्रू हम इस कैंसर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं और बहुत बड़े कैंसर को बहुत ही शुरुआती अवस्था में रोका जा सकता है। बात करें अगर मुंह के कैंसर की, आपके मुंह में होने वाला कोई भी छाला जो लगभग 1 महीने से ज्यादा समय से है और वो ठीक नहीं हो रहा है, भले वो दर्द करे या ना करे, अगर एक छाला 1 महीने से ज्यादा आपके मुंह में है और वो ठीक नहीं हो रहा है, कभी उसे नॉर्मल ना छोड़ें। ये कैंसर हो सकता है, इसकी जांच कराएं, अपने आसपास के डॉक्टर को दिखाएं, उसके टुकड़ा निकाल के उसकी जांच करवाएं। अगर वो कैंसर निकलता है, उसके अप्रोप्रिएट स्टेज के अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होते हैं। तो ये कैंसर की कुछ के बारे में कुछ डिटेल जो मैं आपको देना चाहता हूँ। बाकी मेडिसेवा के कई केंद्र आपके आसपास के जगह पे होंगे। जब भी कभी आपको ऐसी कोई समस्या लगती है, आपको कोई भी डाउट होता है, जैसा मैंने आपको बताया, आप नजदीकी सेवा केंद्रों में जाके प्रॉपर डॉक्टर से टेलीमेडिसिन के थ्रू इसका इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। टेलीमेडिसिन रूरल एरियाज में या पेरिफेरल जोन में, जहां पे अभी भी हॉस्पिटल की रीच हमको नहीं हो पाई, बहुत बड़ा फर्क डालने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। मीन्स अगर हम पेशेंट को बहुत अर्ली स्टेज में सही सलाह ही दे पाए या सही गाइडेंस दे पाए, तो हो सकता है वो सही जगह पे पहुंच जाए, जो कि अगर पेशेंट को बिना किसी सलाह के वो उसे नॉर्मल मान के छोड़ सकता है। केवल वो टेलीमेडिसिन के थ्रू उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके सही जगह पे पहुंच सकता है, ताकि उसका सही स्टेज में सही इलाज संभव हो सके, जो कि कैंसर केयर में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। थैंक यू।